अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद न्यू चैप्टर जिसका नेम है इनर प्रोडक्ट, लेंथ एंड ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम इनर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, लेंथ और ऑर्थोगोनैलिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या होता है? इनर प्रोडक्ट जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों u और v, ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, हम जो भी फर्स्ट वाला वेक्टर होगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और साथ में दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये हमारे पास होता है इनर प्रोडक्ट, यानी कि ये दो वेक्टर हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, u1 का v1 के साथ, u2 का u2 के साथ, v2 के साथ, इस तरह से इनर डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी इजीनेस के लिए एक जो है वो इनर प्रोडक्ट टर्म आती है जिसमें हम क्या करते हैं, इस u को इस तरह लिख लेते हैं रो की फॉर्म में। यहाँ पर आप देखें, इस तरह रो की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर उसे एक वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम u1 लेंगे, यहाँ से v1, यहाँ से u2, यहाँ से v2, यहाँ से फिर un अप टू सो ऑन un। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो होता है मेथड होता है। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। तो ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है कि ऑल्सो रेफर्ड टू एज डॉट प्रोडक्ट, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, कंप्यूट u.v एंड v.u। u.v एंड v.u को हमें कंप्यूट करना है, यानी कि चेक करना है कि क्या इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पर u.v है, तो आपको पता है जब भी हमें इनर प्रोडक्ट लेना है तो हमने क्या करना है, u का ट्रांसपोज ले लेंगे और इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, और वेक्टर v जो है वो हमारे पास इसी फॉर्म में। अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड आएगा, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड आएगा, एंड देन इसी तरह -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जो आंसर आया है वो -1 आया है। ये है हमारे पास u.v। v.u को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें v.u किस तरह से होगा, अब हम v का ट्रांसपोज ले लेंगे और साथ में u को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए क्या करना है, सेम वही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडिशन आएगा 2 को -5 से प्लस -3 को -1 से, तो हमारे पास -1 आएगा। इसका मतलब है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या फिर इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो u.v करें या फिर v.u, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम है जिसमें हमें बताया गया है कि u.v होगा या फिर v.u होगा, आंसर जो है वो सेम आएगा। देन हमें बताया गया है u प्लस v जब हो हमारे पास, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें हम w के साथ, वो इक्वल होगा u.v को v.u और उनको ऐड कर लें। देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ये थ्योरम है, ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमें बताया गया है u.u मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी हम u.u करेंगे तो वो हमारे पास हमेशा इक्वल, ग्रेटर और इक्वल 0 आएगा। इक्वल 0 की सिचुएशन में आएगा अगर हमारे पास u 0 होगा, अदरवाइज हमारे पास ये 0 के इक्वल नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट टॉपिक था इनर प्रोडक्ट जो हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ। तो लेंथ देखते हैं, किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, द लेंथ ऑफ अ v इज नॉन नेगेटिव स्केलर v नॉर्म। ये जो हमारे पास v के गिर्द ये वाली जो दो लाइनें आप समझ रहे हैं, इसे हम कहते हैं v नॉर्म। तो v नॉर्म किसके इक्वल होता है, v.v के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन vn का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है लेंथ फाइंड करने का मेथड। बट यहाँ पर अगर v नॉर्म आप नहीं लिखना चाहते, यानी कि आप यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको पता है इस साइड पे जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर v के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, v नॉर्म के ऊपर। तो आप इस मेथड में भी लिख सकते हैं कि v नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, v.v के इक्वल होगा। ये हमारे पास लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर को हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि अगर सी वी की नॉर्म होगी तो वो सी सेपरेट और वी वेक्टर जो सेपरेट है उनकी नॉर्म ली जाए तो वो
इक्वल होगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि हमने जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उससे पहले हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है? अ वेक्टर हुज लेंथ इज 1। जब भी किसी वेक्टर की लेंथ हमारे पास 1 आएगी उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये मेथड हमारे पास लिखा गया है। जो भी हमारे पास वी वेक्टर होगा, वी वेक्टर, ठीक है, और उसकी हम नॉर्म ले लें। ये है हमारे पास मेथड जो है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का, ठीक है। तो हमें जो है वो u के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो u हमारे पास किसके इक्वल होगा? u इज इक्वल टू v ओवर v की नॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम जो है v की नॉर्म फाइंड कर लेते हैं। v की नॉर्म का जो फॉर्मूला था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे। v की नॉर्म का जो फॉर्मूला था वो था स्क्वायर रूट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड देन 0 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास 9, जिसका जो स्क्वायर रूट कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है v की नॉर्म का वो आया है 3। अब हम पुट करते हैं अपना आंसर। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय v नॉर्म v, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 3 आया है। तो पुट करते हैं v की नॉर्म की जगह 1 डिवाइडेड बाय 3 और साथ में हमने क्या करना है v लिखना है। 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये साथ में v लिखा गया है। जब 3 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वल 1 है या फिर नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमें u की नॉर्म फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो u की नॉर्म कैसे आएगी? बिल्कुल वही मेथड है। हम जो u के एलिमेंट्स हैं उनका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर में जो है वो स्क्वायर लेते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1/3, 1/3 का स्क्वायर रूट प्लस -2/3 का स्क्वायर रूट प्लस 2/3 का स्क्वायर रूट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है पता चलेगा इसका जो आंसर है हमारे पास वो 1 आता है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया गया है। ये है हमारे पास जो है मेथड यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। w हमें दिया गया है, ठीक है, हम x भी दिया गया है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर z दैट इज बेसिस फॉर w, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया था? x दिया गया था। यहाँ पर जो हमें x दिया गया था उसमें क्या था? फ्रैक्शन में थी वैल्यू। तो उस फ्रैक्शन को जो है वो इजीली सॉल्व करने के लिए 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x को। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 1 की जगह पे 3 आ जाएगा। हमारे पास जो वेक्टर है वो रेडी होकर ये 2 और 3 की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम ऑलरेडी जो है वो फॉर्मूला देख चुके हैं। सबसे पहले हम इसके लिए इसकी नॉर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नॉर्म फाइंड करने का हमारे पास जो मेथड है वो यही है कि हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। किसका? 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऊपर इनके आ जाएगा स्क्वायर रूट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 4 + 9, जो कि हमारे पास आता है 13, ठीक है। ये हमारे पास आया है v की नॉर्म। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था। ये है हमारे पास फॉर्मूला y डिवाइडेड बाय y नॉर्म। ये y की नॉर्म जो है हमने फाइंड कर ली है। अब y से डिवाइड कर देंगे तो ये वेक्टर लिखा है साथ में 2 3। जब जो y नॉर्म की जो वैल्यू आई थी वो जब अंदर जो है डिवाइड होगी तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 13, 3 डिवाइडेड बाय 13। ये हमारे पास आए हैं यूनिट वेक्टर। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3।
किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। u एंड v के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो u माइनस v की नॉर्म ले लेंगे। जैसे यहाँ पर कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, दो वेक्टर्स दिए गए हैं, हमें इनके दरमियान जो है डिस्टेंस को कंप्यूट कर, तो उसके लिए हमने फार्मूला देखा है कि u माइनस v की नॉर्म, पहले u माइनस v कर लेते हैं, 7 माइनस 3 4 1 माइनस 2 माइनस 1। अब हम इसकी नॉर्म ले लेते हैं और नॉर्म का आपको फार्मूला पता है, ये हमारे पास क्या आ चुका है 14, ये है हमारे पास 17, ये हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन u एंड v। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर 5 में भी डिस्टेंस फाइंड किया गया है u1 u2 u3 v1 v2 v3। अगर हमारे पास पहले हमने देखा था अगर दो हमारे पास होंगे वेक्टर्स तो तब हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर 3 आएंगे तो देन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर 3 आएंगे तो हम पहले करेंगे u1 माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए अगर यहाँ पर क्या था ये, यानी कि u माइनस v, तो हम क्या कर रहे थे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगर 3 हमारे पास आ जाएंगे देन हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है हम सिंपल करेंगे u माइनस वी डॉट u माइनस वी। u माइनस वी डॉट u माइनस वी का क्या मतलब होता है, नॉर्म ही मतलब होता है, यानी जब हमारे पास v की नॉर्म होती है तो हम उसे किसके इक्वल लिख रहे होते हैं v डॉट v के, ठीक है। तो जब हमारे पास u माइनस वी की नॉर्म आएगी तो हम उसे भी इसी तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिखेंगे u डॉट u माइनस वी डॉट u माइनस वी, ठीक है। ये है हमारे पास मेथड। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बताया गया है, हम कैसे करेंगे u1 माइनस v1 प्लस u2 माइनस v2 और उनके ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। ये है हमारे पास मेथड फाइंड करने का डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड चीज आ रही थी वो थी ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल क्या होता है वो हमें बताया गया है, जब भी u डॉट v हमारे पास इक्वल आएगा 0 के तो हम उसे कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है। यहाँ पे हमें एक थ्योरम दिया गया है, द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ रो स्पेस। रो स्पेस का अगर कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो वो हमारे पास नल स्पेस के इक्वल आएगा, और अगर ऑर्थोगोनल में जो है वो कॉम्प्लीमेंट लिया जाए कॉलम स्पेस का तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, नल स्पेस के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये हमारे पास मेथड भी दिया गया है, यानी कि रो जो है वो हमारे पास रो स्पेस ऑफ ए उसका कॉम्प्लीमेंट ले तो वो नल स्पेस ऑफ ए के इक्वल आएगा। कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉलम ऑफ ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे पास नल ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंगल फाइंड करने का भी एक फार्मूला दिया गया है, जो कि है u डॉट v इज इक्वल टू u की नॉर्म v की नॉर्म एंड साथ में आ जाएगा cos थीटा। हमारे जो है एक्सरसाइज में ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व तो नहीं करने, बट आप जो है ये वाला फार्मूला भी देख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आती है 6.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है। हमारे पास हमें u v दिया गया है, डब्ल्यू एक्स दिए गए हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है u डॉट u v डॉट u, आपको बताइए बहुत इजी है, हमने इनका इनर प्रोडक्ट लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 तक 8 तक जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो उनका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमें कंप्यूट करना था u डॉट u v डॉट u एंड v डॉट u डॉट w। ये 3 चीजें जो है वो हमें कंप्यूट करनी है। सबसे पहले u डॉट u देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी हमने u डॉट u करना होगा फर्स्ट वाला जो होगा उसे हम रो की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि u का ट्रांसपोज डॉट u लिख लेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, देन ऐड एंड 2 जो है वो 2 के साथ होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 5 का। ये है हमारे पास आंसर u डॉट u का। नेक्स्ट देखते हैं v डॉट u। जो u डॉट v है हमारे पास वो ये है। आप v डॉट u फाइंड करें, u डॉट v, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आंसर जो है हमारे पास सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये u डॉट v फाइंड किया गया है, जिसमें जो है u का ट्रांसपोज लिया तो ये आ जाएगा। देन हमारे पास ये v है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 8 आ चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो ट्रांसपोज भी लिख लें, चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमारे पास है v.u। v.u के लिए हम क्या करेंगे, इसको v को जो है वो ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखेंगे, देन u वेक्टर आ जाएगा। 4 जो है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन एडिशन 6 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास v.u डिवाइडेड बाई u.u। v.u का जो आंसर है ये हमने अभी सॉल्व किया है, हमारे पास आंसर जो है वो 8 आ चुका है। u.u भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसका आंसर जो है हमारे पास 5 आ चुका है। तो हमारे पास ये जो पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व होकर आंसर आया है 8/5। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है w.w फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ये w का ट्रांसपोज ले लिया हुआ है और ये हमारे पास w है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, देन सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट देन आपने ये सॉल्व कर लेना है, देन x.w या फिर x.w डिवाइडेड बाई w.w। आई होप आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 1u डिवाइडेड बाई u.u, तो यहाँ पर सबसे पहले हम, ये हमारे पास u है, अब हमें क्या करना है u.u फाइंड करना है। तो आपको पता है कैसे करना है, 1.1 प्लस 2.2। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, u.u को हमने ऊपर रखना था और u.u को नीचे रखना था। u का आंसर जो है वो हमारे पास ये वेक्टर है 1 और 2 और डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ। डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो है इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिसमें कहा गया है x.u, x.x एंड x। सबसे पहले x.w फाइंड किया है। x.w कैसे फाइंड किया है, x.w हम पीछे जो है वो फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर जो है हमारे पास 5 आया है। अब हमने क्या करना है, x.x फाइंड कर लेना है। x.x के लिए हमने ये देखें, इसको x को जो है, एक x को हम ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख लेंगे, एक को वेक्टर की फॉर्म में। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 49 आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब इनको डिवीजन में लिखना है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी फॉर्म में लिखकर सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है। जब 5/49 जो है अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मैं आपको पहला बता देती हूँ ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 6 डिवाइडेड बाय, बेसिकली अंदर जाकर इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 49, जिसके बाद हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 49 आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की भी हम एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 12, ये हमारे पास मेथड है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का, x डिवाइडेड बाय x नॉर्म। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x क्या है हमारे पास -30 एंड 40। हम क्या करते हैं, उसकी नॉर्म फाइंड कर लेते हैं। नॉर्म फाइंड करने का हमारे पास जो मेथड है वो ये मेथड है, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमने नॉर्म फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास 50 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक x वेक्टर लेना है और डिवाइड कर देना है हमने 50 के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें तो जो 1/50 था साथ में ये वेक्टर है हमारे पास -30 एंड 40, एंड जो 50 है 1/50, 50 जो है वो अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक जो थे वो हमने उनमें यही करना था कि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास एक ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले नॉर्म ले लेते हैं। नॉर्म के लिए हमारे पास ये मेथड है। ठीक है, नॉर्म फाइंड करने के बाद हमारे पास 69 डिवाइडेड बाय 16 आ चुका है। अब हमने इसको सिंपल x के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब हम x लिखेंगे तो हमारे पास है 7/4, 1/2 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास x है। और अब हमने क्या करना है, अपना जो आंसर आया था नॉर्म का वो हमारे पास आया था 69 डिवाइडेड बाय 16। जब हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x को, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देखें जब इस वेक्टर को हम डिवाइड करेंगे
स्क्वायर रूट 69 डिवाइडेड बाय 16 के साथ, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा एक वेक्टर जो कि है हमारे पास ये वाला वेक्टर 7/69, 2/69, 4/69। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है, 7 नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करने हैं, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस x और y के बीच में। तो हम करेंगे x माइनस वाई की नॉर्म ले लेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करके उसकी नॉर्म ले लेंगे। यहाँ पर u माइनस जी करना है तो यहाँ पर आ जाएगा u माइनस जी की नॉर्म, और आपको पता है नॉर्म हम कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 to 18 हमें कहा गया है कि चेक करना है कि क्या ये ऑर्थोगोनल है यहाँ पे नहीं, और हमने कहा था कि अगर हमारे पास u डॉट v आ जाता है इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इसमें हमें डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करना है। तो डिस्टेंस वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है x माइनस वाई की नॉर्म ले लें। ठीक है, तो x माइनस वाई की नॉर्म लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है यहाँ पर x माइनस वाई की है, उसका आंसर आया है 11 and 2। इसकी हम नॉर्म ले लेंगे। नॉर्म लेने के बाद हमारे पास 125 आ जाएगा, और जब हम उसको उसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने चेक करना था कि क्या ये ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो इक्वल आएगा 0 के तो हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें ये दो वेक्टर हैं, इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। 8 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस -5 को -3 से करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी ऑर्थोगोनल चेक करना है। ये देख लें आप मेथड, अब बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमें ऑर्थोगोनल ही चेक करना था। तो y एंड z को जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो कि इक्वल नहीं आया, 0 के 1 आया है, इसलिए हम कह देंगे कि ये ऑर्थोगोनल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे पास u दिया गया है, v दिया गया है। हमने u डॉट v, u की नॉर्म, v की नॉर्म, ये सब जो है ये कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें जो है एक के बाद एक जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास u डॉट v, तो ये u है और ये v है। u आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट जो u है उसको आप इस तरह लिख लें, 2 -5 एंड 1। आपको पता है इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, यानी कि इसे रो की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको जो है डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास आंसर आया है 0। u की नॉर्म ली, u की नॉर्म कैसे ले लेते हैं आपको वो भी मेथड पता चल चुका होगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में। तो हमारे पास जो आंसर है वो स्क्वायर रूट 30 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें v की नॉर्म फाइंड करनी थी। v की नॉर्म फाइंड की तो उसका जो आंसर है हमारे पास 101 आया है। देन हमें u प्लस v की नॉर्म फाइंड करनी थी। पहले हम उन दोनों को चाहे तो आप ऐड कर लें और फिर उसकी नॉर्म ले लें, या फिर अगर आप जो है प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप इस फॉर्मूला के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन 6.1 के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास ऑर्थोगोनल क्या होता है, लेंथ वेक्टर क्या होता है, इनर प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।